एक छोटे से फार्मेसी शॉप से स्टार्ट हुई इस कंपनी ने आज कैसे दुनिया भर की सरकारों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और कैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किए गए एक प्रॉमिस ने आज इस कंपनी की किस्मत ही बदल डाली। जय हिंद देवियों और सज्जनों। आज से लगभग 137 साल पहले 1886 में अमेरिका के अटलांटा में रहने वाले एक नशेड़ी जॉन पेम्बरटन, जो कि पेशे से एक फार्मासिस्ट था। दरअसल अमेरिकन सिविल वॉर में लड़ाई के दौरान जॉन बुरी तरह से घायल हो गया था और अपने दर्द को कम करने के लिए उसने मॉर्फिन लेना शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे उसे मॉर्फिन की लत लग गई। उसने अपने नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए एक सिरप बनाया जिसे नाम दिया पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका। हालांकि फिर उसने बाद में रियलाइज किया कि इस नाम में मजा नहीं आ रहा है। सो ही चेंज द नेम टू कोका कोला और ये नाम उसके बुककीपर फ्रैंक मेसन रॉबिन्सन ने सजेस्ट किया था। ऑल्दो जॉन कभी भी अपनी कंपनी को वर्ल्ड वाइड नहीं ले जा पाया और उसकी बीमारी ने उसे अपनी कंपनी सिर्फ $1700 में एक लोकल बिजनेसमैन को सेल करने पे मजबूर कर दिया। इनिशियली एज ए मेडिसिन बिकने वाला ये सिरप लोगों के मन और जुबान को ऐसे भाया कि बहुत ही जल्द फार्मेसी शॉप से उठकर ये सोडा शॉप्स पर बिकने लगा। इंटरेस्टिंगली इस सिरप के ओरिजिनल रेसिपी का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था कोकेन, पर उसके एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1905 में इसके यूज को बंद कर दिया गया। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ कोकेन को अपने रेसिपी से हटाने भर से कोका कोला हेल्दी हो गया? देखो, इसका जवाब तो पूरी दुनिया को पता है, पर दुनिया भर की सरकारें लगभग एक सदी से इस बात को अनदेखा कर रही हैं कि कोका कोला इज ए साइलेंट किलर। 2013 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग कोका कोला पीने वालों में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 25% तक बढ़ जाता है। वहीं 2015 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग कोका कोला की वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस ऑलमोस्ट 55% तक बढ़ जाते हैं और ओबेसिटी यानी मोटापा ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी घातक जानलेवा बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। पर आखिर इतने दुष्प्रभाव होने के बावजूद एक छोटे से फार्मेसी शॉप से स्टार्ट हुए कोका कोला ने आज $246.8 बिलियन का एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया? अपने ऑपरेशंस के पहले साल में सिर्फ 9 ग्लास पर डे बिकने वाले इस ड्रिंक का आज एवरेज ग्लोबल कंजम्पशन 97 लीटर पर पर्सन पर ईयर है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोका कोला मैक्सिको में कंज्यूम किया जाता है, ऑन एन एवरेज 225 लीटर पर पर्सन पर ईयर। वहीं मैक्सिको के ही कुछ प्रांतों जैसे कि चियापस में ये आंकड़ा 821 लीटर पर पर्सन पर ईयर है, यानी वहां का हर व्यक्ति हर रोज औसतन 2.2 लीटर कोका कोला गटक जाता है। हालत यह है कि आज कोका कोला ना सिर्फ एक आम मैक्सिकन के लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका है, बल्कि मैक्सिकन कल्चर में भी पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि मैक्सिकन गवर्नमेंट ये नहीं जानती कि सिर्फ 10 से 15 रुपए पर लीटर में बन जाने वाले और लगभग $1.25 पर लीटर के ग्लोबल एवरेज प्राइस पे बेचे जाने वाले इस हाई कैलोरी ड्रिंक में सिवाय चीनी पानी के और कुछ भी नहीं है। पर स्टिल वो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंशियल पावर ऑफ कोका कोला इन मैक्सिकन पॉलिटिक्स। और ये सिर्फ मैक्सिको के हालात नहीं हैं, पूरी दुनिया में कोका कोला कितना पावर होल्ड करती है उसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2022 में कोका कोला ने लगभग 25.7 बिलियन लीटर्स ऑफ बेवरेजेस बेच दिए हैं। हालांकि सरकारों पर यह पकड़ कोका कोला की कोई नई नहीं है, बल्कि ये तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय से ही चलती आ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब यूएस गवर्नमेंट ने अपने आम नागरिकों और बिजनेसेस के शुगर के यूज पर कैप लगा दिया था, तब कोका कोला ने अपना पॉलिटिकल पावर दिखाते हुए अपनी कंपनी को शुगर के यूज पर लगे इस प्रतिबंध से बाहर रखा था। यूएस गवर्नमेंट कोका कोला के आगे इतनी मजबूर हो गई थी कि उसे सोल्जर्स को प्रोवाइड किए जाने वाली इसेंशियल आइटम्स की लिस्ट में कोका कोला को भी ऐड करना पड़ा। ये वही समय था जब कोका कोला के तत्कालीन प्रेसिडेंट रॉबर्ट वुडरफ ने
यूएस सिटीजन्स और सोल्जर्स से एक प्रॉमिस किया था, द फेमस 5 सेंट प्रॉमिस। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के समय बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से खाने पीने के लगभग सारे आइटम्स महंगे हो गए थे, पर कोका कोला के प्रेसिडेंट ने कोका कोला का प्राइस इंक्रीज ना करते हुए उसे 5 सेंट पर ही बेचने का प्रॉमिस किया था। और साथ ही साथ यूएस सोल्जर्स को ये प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी कोका कोला की सप्लाई करते रहेंगे। कोका कोला के इस मूव ने अमेरिकन्स के दिमाग में ये बात डाल दी कि कोका कोला एक देशभक्त कंपनी है, और इसकी वजह से कोका कोला के सेल्स कई गुना तक बढ़ गए और आज कोका कोला वर्ल्ड बेवरेज मार्केट पे राज करती है।